कि पीएम केयर फंड का पैसा का भ्रष्टाचार कहाँ है। ये चंदा चोरी का जो आरोप भाजपा पे लगा है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये जो ईवीएम के खिलाफ जो है वकील साहब लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोख को देखे, अपने कलंक को देखे और अपने बदनीयती को देखेगी तो स्वयं अपने चेहरे पे थूक देगी। इसलिए भाजपा वाले अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं ना, तो उसका विश्वास अब आम जनता में नहीं होता है। लोग ये समझ जाते हैं कि निजी स्वार्थ के लिए है और या तो ये डर के वजह से है। जान लो, मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं ब्राह्मण हूँ। एक बात तुम जान लो, पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद हिंदू हूँ। मैं जाति धर्म मजहब के खिलाफ लड़ने वाला कट्टर बनारसी आदमी हूँ। बना हुआ रस का वो रस हूँ जो एक घोट पियोगे तो शीतलता मिलेगी, आनंद मिलेगा और जय बनारस तय बनारस तुम कहोगे। यहाँ तुम बाबा विश्वनाथ के नगरी में ये सब कायर, ये सब जल्लाद लोग बाबा विश्वनाथ को छोटा किए। हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नारा लगाया। राम मंदिर के समय निर्माण में राम जी को छोटा बच्चा और मोदी जी को उनका बाप बनाया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अब जेल से बाहर हो चुके हैं, लेकिन वहीं दिल्ली के सीएम अभी जेल के अंदर हैं। बात करेंगे, लगातार सियासत गर्म होता जा रहा है और बनारस वाले मिश्रा इसको लेकर क्या मानते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार सियासत गर्म हो चुका है, मिश्रा जी क्या मानते हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। देखिए, दिल्ली की सियासत पूरी तरीके से ब्लफ और फ्रॉड की सियासत हुई, झूठे आरोप की सियासत हुई और झूठे आरोप में तमाम विपक्ष के नेताओं को बंद किया गया। आपको मालूम होगा कि CJI यानी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया है, आज के तमाम बड़े न्यूज़ों में है कि ED और CBI को देश की सुरक्षा के मामले पर जो है कार्रवाई करना है, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे के आधार पर कार्रवाई करना है। संजय सिंह एक विपक्ष के नेता थे, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद है, उनको बेल दिया गया और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का यह विजय है। आम जनता के जेहन में जिस तरीके का दहशत है, उसका मुकम्मल जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं कि चुनाव से पहले वो बाहर आए। दिल्ली और पंजाब सहित तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लेकिन यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर उनकी बात हम मानते हैं तो हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि पीएम केयर फंड का पैसा का भ्रष्टाचार कहाँ है। ये चंदा चोरी का जो आरोप भाजपा पे लगा है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये जो ईवीएम के खिलाफ जो है वकील साहब लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोख को देखे, अपने कलंक को देखे और अपने बदनीयती को देखेगी तो स्वयं अपने चेहरे पे थूक देगी। इसलिए भाजपा वाले अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं ना, तो उसका विश्वास अब आम जनता में नहीं होता है। लोग ये समझ जाते हैं कि निजी स्वार्थ के लिए है और या तो ये डर के वजह से है। जो नेता शासन और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डट करके लड़ता है, उसको जहर दिया जाता है, उसको ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उसको जेलों में बंद किया जाता है, जिसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है और बोलने वाले नेताओं से उसको जेल भेज रही है। तो महेंद्र नाथ पांडे जी खुद अपने गिरेबान को देखें और भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान को देखे, बाकी कुछ है नहीं। इनका पूरा सच्चाई खुल गया है जनता के सामने। ये दहशत की पॉलिटिक्स करते हैं और जनता अब इनको मुकम्मल जवाब देगी। ईवीएम और वोटिंग के आधार पर ये हारेंगे और इनको औकात में लाने का काम करेंगे। रंगा सियार कर रहे हैं महेंद्र नाथ पांडे अरविंद केजरीवाल को। रंगा सियार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। हाँ, अरविंद केजरीवाल को। तो हम इनको जो है बिरंगा सियार कहेंगे। नरेंद्र मोदी को चोरी कर गए, नोटबंदी का पैसा खा गए, GST का पैसा खा गए, पाकिस्तान से पैसा खा गए। अब बताओ, तो इनको हम लोग क्या कहें। ये सब वो तो रंगा सियार है, तुम लोग तो बदरंगा बिलार हो गए। बदरंग बिलार देखे हो किसका न रंग है, न रूप है, न मिजाज है, न सिद्धांत है, न नीति है। खाली लालच है, स्वार्थ है, लूट है, गद्दारी है और कायरता है।
महेंद्र नाथ पांडे जी से पूछिएगा कि चंदौली के आप सांसद रहे हैं, चंदौली की जनता क्या आपको जिताने जा रही है? कहीं बस्ती में घुस नहीं पा रहे हैं। अगर वो 4 ठो पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले न होते ना तो उन्हीं को रंगा सियार यही चंदौली की जनता बना देती। तो उम्र का हम लिहाज उनके कर रहे हैं। अरे एक पंडित जी हैं, थोड़ा उनका भी ध्यान रखिए, आपके जात बिरादरी के हैं। इसका यह मतलब है पत्रकार, तुम अपने पत्रकारिता में जाति बिरादरी करते हो। तुम्हारा ये सवाल इस बात को हम बताया गया। और एक बात तुम जान लो, मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं ब्राह्मण हूँ। एक बात तुम जान लो, पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद हिंदू हूँ। मैं जाति धर्म मजहब के खिलाफ लड़ने वाला कट्टर बनारसी आदमी हूँ। बना हुआ रस का वो रस हूँ जो एक घोट पियोगे तो शीतलता मिलेगी, आनंद मिलेगा और जय बनारस तय बनारस तुम कहोगे। यहाँ तुम बाबा विश्वनाथ के नगरी में ये सब कायर, ये सब जल्लाद लोग बाबा विश्वनाथ को छोटा किए। हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी का नारा लगाया। राम मंदिर के समय निर्माण में राम जी को छोटा बच्चा और मोदी जी को उनका बाप बनाया। अरे क्या बात कर रहे हो? कब अखियाँ खुलेगा पत्रकार? कब तक इस देश को जो है जाति मजहब के आग में झोंकोगे? मत झोंको। महेंद्र पांडे से कहो कि देश के संविधान को पढ़ें, अंबेडकर की इज्जत करें, गांधी को प्रणाम करें, नेहरू को अपना बाप माने, राजनीतिक उन्नति होगा। ठीक है, तो बनारस वाले मिश्रण जी ने जिस तरीके से लगातार बयानबाजी दी है महेंद्र नाथ पांडे को लेकर, आने वाले वक्त में राजनीति में क्या नया होता है, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।